वडोदरा शहर जेटको के बाहर लगातार दूसरे दिन पर भी तमाम पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी किया गया, जिसमें पूरी रात कड़कड़ाती ठंड में बैठने के बाद तमाम उम्मीदवारों ने फंड इकट्ठा करते हुए कोर्ट में जाने की भी तैयारी दर्शाई है। वडोदरा स्थित जेटको के बाहर लगातार पिछले 2 दिनों से आंदोलन जारी किया गया है, जिसमें जेटको में विद्युत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया अब दोबारा से नहीं लेने का फैसले का विरोध करते हुए उम्मीदवारों में एक आक्रोश दिखने को मिल रहा है। विरोध और प्रदर्शन के बावजूद जेटको के सत्ताधीशों पर इसकी मानो कोई भी असर नहीं हो रही हो। वैसे लगातार पिछले 2 दिनों से तमाम उम्मीदवार नौकरी मिलने की मांग के साथ धरना प्रदर्शन चालू रखा गया है। ऐसे में गुरुवार की रात पूरी रात उम्मीदवारों द्वारा जेटको के बाहर कड़कड़ाती ठंड में अपनी रात बिताते हुए जल सुबह भी विरोध प्रदर्शन जारी किया गया था। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक वे यहां से नहीं हटने वाले, वैसा हुंकार करते हुए उनके द्वारा अनिश्चित मुद्दत का धरना प्रदर्शन जारी किया है। ऐसे में उम्मीदवारों ने आज भी जेटको रेस्को सर्कल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठते हुए जेटको के खिलाफ कोर्ट में जाने की भी तैयारी दर्शाई है, जहाँ तमाम उम्मीदवारों ने धरना पर बैठते हुए 50,000 रुपये का फंड इकट्ठा कर कोर्ट में जाएंगे वैसा हुंकार किया था। અત્યારે તો સર કંઈ કહેવા જેવું જ નથી, કારણ કે સરકાર પણ હાથ નથી ચાલી રહી હતી અને અમારે એમડી સાહેબ પણ કંઈ જવાબ આપી રહ્યા હતા। કાલના તેમને મળવા માટે બધા ઊભા જ હતા, પણ ત્યાં અંદર બોલાવે અમને એમ કહીને કે એમડી સાહેબની તેમની મુલાકાત કરાવે। જ્યારે અમારા મિત્રો અંદર ગયા ત્યારે એચઆર સર જોડે તેમની મિટિંગ કરાવી અને એચઆર સર જોડે તેમને એમ જ કહી દીધું કે પરીક્ષા ફરીથી જ લેવાય છે। પણ પરીક્ષા શા માટે ફરીથી લેવાય? કારણ કે પરીક્ષામાં તો કોઈ ભૂલ જ નથી, ભૂલ એમના અધિકારીઓની છે। તો અધિકારીઓને જે ન્યાય અધિકારીઓ ઉપર જે એક્શન લેવી પડે ને, અમારા 1224 વિદ્યાર્થીઓનું શું થાય? જો અમને અત્યારે નહીં મળે તો અમે આ રીતે આંદોલન કરતા જરૂર પડશે તો ગાંધીનગર જવું પડશે તો પણ જઈશું, સંસદ ભવન જવાનું થશે તો પણ જઈશું।